डॉक्टर ठक्कर इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इस पद पर रहने से पहले इसी संस्था में वो 2 साल तक अध्यक्ष भी रहे और बच्चों के डॉक्टरों की जो भारत की एसोसिएशन है पहले उसके अध्यक्ष रहे, फिर एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष रहे, फिर इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। और इस दौरान बच्चों के लिए उनका जो काम है उसको काफी सराहा गया। पिछले साल ही उन्हें गेट्स फाउंडेशन का जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दिया गया। भारत में पोलियो के उन्मूलन के लिए उनके प्रयास को पूरी दुनिया में सराहा गया है। तो स्वागत है डॉक्टर ठक्कर आपका। नमस्कार। आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है जो स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती के साथ जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष ने इसके तंबाकू से दुष्प्रभाव से बचने के लिए काफी प्रभावी निर्णय लिए हैं। पॉलिसी डिसीजन, नीति संबंधी निर्णय लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जो डिसीजन था, एक बहुत बड़ा जो निर्णय था पॉलिसी का, वो ये था कि जो ई सिगरेट्स हैं उसके ऊपर इंडिया में उसको अलाउ नहीं किया गया, बैन था और कभी उसको ऑफिशियली आने नहीं दिया गया। दूसरा बहुत बड़ा कदम जो प्रधानमंत्री के निर्देश पे जो हुआ है और जिसको उन्होंने हमेशा स्वस्थ भारत और तंबाकू रहित भारत का एक दिया है, मंत्र दिया है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम जो इंडिया ने लिया, भारतवर्ष ने लिया और जिसका पूरे विश्व में जिसके ऊपर काफी उसकी सराहना होती है, वो है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर भी ये नियम बनाए गए कि कोई भी कहीं भी ऐसा सीन है जहां तंबाकू का उपयोग हो रहा है तो ये वार्निंग, ये चेतावनी आना चाहिए, हेल्थ स्पॉट आना चाहिए। इस तरह के सब ये दो बहुत बड़े कदम जो हैं वो भारतवर्ष ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावकारी कदम लिए हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी भी हमने एक स्टडी में देखा कि 6 में से 1 बच्चा तो भी तंबाकू को एक्सपोजर हो जाता है। तो फिर ये कैसे होता है? अभी हमें आगे क्या करना चाहिए? इसका कारण है कि तंबाकू जो अभी भी जहां बेचा जाता है वो वो उसका इस तरह से उसको रखा जाता है, इस तरह से डिस्प्ले किया जाता है कि सामने नजर पड़ती है। तो भले हमने प्रचार, उसके विज्ञापनों पे हमने पाबंदी लगाई हो, ई सिगरेट पे लगाई हो, लेकिन खासकर जो स्मोकलेस, जो तंबाकू के जो भी सेवन के साधन हैं, उसमें सामने इस तरह से डिस्प्ले किया जाता है कि बच्चों की नजर उस पर पड़ती है। दूसरा ये है कि ये भी हमने देखा गांधी धाम में कि ये बच्चों, कई जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को तंबाकू खरीदने भेजते हैं और हमने ये देखा कि तंबाकू खरीदने के लिए जो जिन फैमिलीज के बच्चे जाते हैं उनमें तंबाकू का सेवन बढ़ जाता है। तो 10 साल की उम्र में अगर तंबाकू का एक्सपोजर हो रहा है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अगला कदम, प्रभावशाली कदम ये होना चाहिए कि इस तरह के जो प्रयत्न होते हैं, इस तरह का जो इजी एक्सेस और एक इजी इस तरह से जो डिस्प्ले होता है, मार्केटिंग होता है, उसको हमको रोकना है। और हमारी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए स्वामी विवेकानंद का जो एक मंत्र था, सपना था और एक उनका विचार था कि युवा शक्ति ही किसी भी देश की को आगे ले जाने के लिए स्वस्थ और सबल युवा शक्ति जरूरी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसमें आगे और बढ़ें और भारत को इसमें भी एक लीडर की तरह से हम सामने ले आए। कि बड़ी अच्छी बात है कि देश भर में और दुनिया भर में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बच्चों की सेहत के लिए जो आप काम कर रहे हैं, उस बीच में बच्चों को तंबाकू के खतरे से भी बचाने के लिए आप सक्रिय हैं। मैं ज़रूर आपसे वो जानना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हुई थी, जो पब्लिश्ड स्टडी है, उसके बारे में भी आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं। करीब 433 बच्चों का हमने
वो इंटरव्यू लिया था, और हम वो भी ये झोपड़पट्टी वाले बच्चों का, स्लम्स वालों का, जो स्कूल जाते हैं। और उसमें 6 से में से एक बच्चा 10 साल की उम्र में उसने तंबाकू टेस्ट किया हुआ है। अब आप सोचिए उसका उसका मेन इसका, बाकी तो उसमें और कई चीज थे, जैसे मैंने बताया कि हमने उसमें ये भी देखा कि जो बच्चे जो हैं वो जिनको बोला जाता है कि जा बेटा मेरे लिए तंबाकू ले आ, उसमें ज्यादा होता है। पेरेंट्स अगर लेते हो उसमें ज्यादा होता है। ऐसे कई और भी उसमें कई ऐसे जानकारियां मिली। और एक चीज हमने, जो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर हमको, हमारा जो मानना था कि लेट चालू होता है, 10 साल का, तो हमारे लिए भी एक सरप्राइज था, पर ऐसी कोई ज्यादा स्टडी थी नहीं, इसलिए हमने किया। ये नॉलेज गैप था, इसमें इसमें इसकी जरूरत थी कि इसके बारे में जानकारी ली जाए। पर ये अगर हमको तंबाकू से रिलेटेड, तंबाकू मुक्त भारत करना है, तो उसके प्रयत्न के लिए हमारा टारगेट, फोकस जो है, वो इस एज से करना पड़ेगा, अर्ली एज से करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ लेट एडोलेसेंट, सिर्फ युवाओं पे ध्यान देंगे, तब तक ये काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले ही एक्सपोजर हो जाता है। यही इस जो जो ये रिसर्च हुई, स्टडी हुई, उसका सार है। और ये की मैसेज यही है कि अगर हमको ये प्रयत्न, हमारा फोकस, हमारी थिंकिंग बदल के उसको अर्ली एज को टारगेट करके, शुरू की एज को 10 साल, 8 उस साल से, 8 9 10 साल से आपको टारगेट करना पड़ेगा।